स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। फर्जी दस्तावेजों के साथ पश्चिम बंगाल में रह रही थी बांग्लादेश की एक खूबसूरत हसीना, जी हां, एक एक्ट्रेस जिसका नाम शांता पॉल है, और यहां पर उसकी गिरफ्तारी अब हो चुकी है। पुलिस पता लगाने में जुटी हुई है कि क्या किसी बड़े रैकेट का हिस्सा तो नहीं है शांता पॉल, क्योंकि उसने फर्जी आधार कार्ड बनवा रखे थे, दो आधार कार्ड थे, और लंबे वक्त से यहां पर रह रही थी। और कुछ वक्त पहले 2019 के आसपास वो मिस एशिया ग्लोबल प्रतियोगिता में केरल में हिस्सा भी ले चुकी है, और केरल से भी उसका कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। जिस तरीके से गतिविधियां केरल में पिछले कुछ वक्त में हुई हैं, उन सब चीजों से भी शांता पॉल का नाम इस वक्त जोड़ा जा रहा है। तो एक बार आपको विस्तार से बता देते हैं कि क्या कुछ है पूरा मामला, किस तरीके से फर्जी दस्तावेजों की बरामदगी हुई है और पुलिस ने क्या कुछ कहा है। पुलिस ने शांता पॉल के किराए के मकान से कई दस्तावेज बरामद किए। 2 भारतीय आधार कार्ड, एक कोलकाता के पते पर, दूसरा वर्धमान के पते पर, एक भारतीय वोटर आईडी कार्ड, एक राशन कार्ड बरामद किया गया। बांग्लादेशी पासपोर्ट, रीजेंट एयरवेज बांग्लादेश का कर्मचारी कार्ड भी शांता पॉल के कमरे से बरामद हुआ। ढाका के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का एक प्रवेश पत्र भी बरामद किया गया। दस्तावेज अलग अलग पतों से संबंधित थे। लगातार अपनी पहचान और पते शांता पॉल बदल रही थी। तो ये फर्जी दस्तावेजों की बरामदगी की गई है पुलिस की तरफ से, जिसमें 2 आधार कार्ड, ढाका के माध्यमिक बोर्ड का एक पूरा चिट्ठा मिला और वो बरामद किया गया। साथ ही एक कार्ड बरामद हुआ जो कि बांग्लादेश में कर्मचारी होने का प्रूफ देता है, बांग्लादेशी नागरिक होने का प्रूफ देता है, और इसके अलावा पासपोर्ट भी बरामद किया गया। ये सब कुछ शांता पॉल के कमरे से बरामद हुआ है। अब इसके बाद क्या कुछ हुआ, पुलिस ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको बताते हैं, फिर बताएंगे कौन है शांता पॉल और किस तरीके से यहां तक पुलिस पहुंची है। दिखाइएगा जीएफएक्स के माध्यम से। गिरफ्तारी और पूछताछ में क्या कुछ हुआ। गिरफ्तारी के बाद कोलकाता की एक अदालत में पेश किया गया और 8 अगस्त तक पुलिस हिरासत में शांता पॉल को भेज दिया गया है। पूछताछ के दौरान शांता पॉल भारतीय दस्तावेजों के स्रोतों के बारे में संतोषजनक जवाब अभी तक नहीं दे पाई हैं, और ऐसे में उनसे अभी लगातार पूछताछ हो रही है। शांता पॉल ने यह नहीं बताया कि उसने वैध वीजा के बिना भारत में कैसे प्रवेश किया, और पुलिस को संदेह है कि वह एक बड़े रैकेट का हिस्सा हो सकती है जो बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी भारतीय दस्तावेज उपलब्ध कराता है। तो अब पुलिस इस एंगल पर सबसे ज्यादा जांच कर रही है कि कहां से भारतीय फर्जी दस्तावेज बने, किसने बनवाए। पुलिस इस एंगल से जांच कर रही, क्या किसी रैकेट का हिस्सा तो नहीं है शांता पॉल। और केवल शांता पॉल को पकड़ना ही मकसद नहीं है, अब उसके सहारे फर्जी रैकेट तक पहुंचने की प्लानिंग पुलिस ने कर रखी है। तो पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से देश में एसआईआर को लेकर बवाल मचा हुआ है, बिहार में एसआईआर हो रहा है, तो वहां पर तमाम ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जिनके पास प्रूफ नहीं, उनका नाम कट रहा है। महाराष्ट्र में इसकी मांग उठी गई है। शुभेंदु अधिकारी कुछ वक्त पहले कह रहे थे कि बंगाल में भी एसआईआर होना चाहिए, ताकि जो फर्जी दस्तावेज लेकर आधार कार्ड के दम पर वोट डाल लेते हैं, पहचान सब बनवा लेते हैं, उन सबको यहां से निकालकर फेंका जा सके। तो अब जब शांता पॉल का मामला आया है तो कहा जा रहा है कि एसआईआर तो अब होना ही चाहिए, और इसकी मांग तेज हो गई है। अब कौन है शांता पॉल, वो भी समझ लीजिए, वो भी आपको बता देता हूं। दिखाएगा कौन है शांता पॉल। 28 साल की बांग्लादेशी अभिनेत्री हैं, मॉडल हैं, बांग्लादेश के बारिसाल जिले की रहने वाली हैं, और वो वहां पर मॉडलिंग करती हैं। 2019 में केरल में मिस एशिया ग्लोबल प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुकी हैं, और इसके अलावा शांता पॉल ने बांग्लादेश में रीजेंट एयरवेज के कर्मचारी के रूप में भी काम किया था, जो कि उसके किराए के कमरे से प्रूफ बरामद हुआ। शांता पॉल को फर्जी भारतीय दस्तावेजों के साथ अवैध रूप से भारत में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तो फिलहाल शांता पॉल 2023 से एक किराए के अपार्टमेंट में बंगाल में रह रही थी, और यहां पर उन्हें गिरफ्तार किया गया, पुलिस हिरासत में लिया गया। 8 अगस्त तक पुलिस की हिरासत में रखा गया है, और अब आगे पूछताछ की जा रही है। जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी बने रहिए आप हमारे साथ लगातार। नमस्कार।